हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट की लास्ट क्लास। यानी कि हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की आज लास्ट क्लास अकाउंटेंसी के अंदर, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट 4। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकते हैं और बहुत ज्यादा डाउट इन क्वेश्चंस में बच्चों को आते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, बुक के क्वेश्चन है आपके, तो आप टीएस ग्रेवाल से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आलिया, भानु, चांद distributed the profit for the year ended 31st March 2017 80,000 in the ratio 3 to 1 without providing फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखिए इन लोगों ने गलती क्या की, ये जो 80,000 का जो प्रॉफिट था वो इस रेशियो में बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी कि क्या क्या नहीं दिया। Earlier, Chand were entitled to the salary 1500 per month. Bhanu were entitled to the commission 4000. Bhanu and Chand guarantee a minimum profit 35,000 पर एनम टू आलिया। इन्होंने गारंटी दी थी कि आलिया को जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो होगा 35,000। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो भानु एंड चांद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके अंदर जो पहली गलती है वो ये है कि प्रॉफिट को गलत बांटा है, वापस लेंगे। फिर कमीशन नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, इनको दे देंगे एंड देन प्रॉफिट को सही बांट लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट टेबल की। एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं और एडजस्टमेंट टेबल के अंदर आ जाएगा भानु, आलिया, चांद, भानु, आलिया, भानु, चांद, आलिया, भानु, चांद और अगेन डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने इसका बना दिया है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले रोक प्रॉफिट रिवर्स। सबसे पहले जो गलत बांटा है प्रॉफिट उसे रिवर्स कर लेते हैं, 3-3-2 में 80,000 को। तो यदि मैं 80,000 को बांटता हूँ इंटू 3/8, तो अगर प्रॉफिट को हम बांटते हैं तो क्रेडिट साइड जाता है, वापस लेंगे तो किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड। 30,000, 30,000 एंड 20,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60,000, सॉरी 80,000। ये हमारे पास आ गया 80,000। चलिए अब क्या करते हैं, सैलरी ले रहा है 1500 पर मंथ, एंटल टू ए सैलरी 1500 ईच। यानी कि ये जो सैलरी ले रहे हैं ये 1500 ईच ले रहे हैं पर मंथ। यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं पर मंथ सैलरी ले रहे हैं 1500 ईच। तो सबसे पहले आलिया और चांद को सैलरी देंगे, तो 1500 इंटू 12, 18,000 आ जाएगी सैलरी। सैलरी 18,000 इसको क्रेडिट कर दो, 18,000 चांद को क्रेडिट कर दो, क्योंकि आलिया और चांद ले रहे हैं, और 36 डेबिट करो। देखिए यहाँ पे कौन कौन ले रहा है सैलरी, आलिया और चांद। भानु एंटल टू कमीशन 4,000, भानु को कमीशन दे दो, कमीशन 4,000 क्रेडिट कर देते हैं, इसमें डेबिट साइड आ जाएगा। ओके। अब अब हमें क्या करना है, अब प्रॉफिट का देखना है हमें। 80,000 से सबसे पहले आप ये एक्सपेंसेस माइनस कीजिए। 80,000 से एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, 36 और 4, 40,000। 40,000 के एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बचता है 40,000। 40,000 को आ गया 40,000 इंटू 3/8, भानु 40,000 इंटू 3/8 एंड चांद 40,000 इंटू 2/8। चलिए करते हैं अब इसको। जब हमने ये किया देन 40,000 अपॉन में 8 इंटू 3, तो इसका आ गया 15,000, इसका आ गया 15,000 और इसका कितना आ गया, इसका आ गया
10,000। गारंटी कितनी दी थी? गारंटी 2। किसको दी थी गारंटी, जरा देख लेते हैं। आलिया को दी थी, भानु और चांदनी, 35,000 की। गारंटी टू आलिया 35,000। आलिया का शेयर, आलिया का शेयर आता है हमारे पास 15,000। डेफिशिएंसी 20,000। दोनों बोल करेंगे, यानी भानु विल बोल इक्वली करेंगे, मतलब 10,000। और चांद विल बोल 10। तो यानी कि इसमें 20 प्लस कर देंगे तो इसका 35 हो जाएगा। इससे 10 माइनस करेंगे तो इसका 5 हो जाएगा। इससे 10 माइनस करेंगे तो इसका कुछ नहीं आएगा। तो प्रॉफिट जो हम देंगे वो देंगे आलिया को और भानु को, 35 और 5। प्रॉफिट 35 दिया आलिया को, 5 दिया भानु को, इसको कुछ नहीं देना, 40। सबसे पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए आपका 80 आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 30, और ये इसका टोटल हमारे पास आएगा 35 प्लस 18। 35 प्लस 18 यानी कि 53,000। ये आएगा 30 और ये आएगा 54। सॉरी 54 नहीं, ये 5 और ये है तो ये आएगा 9,000। तो 30 माइनस 21 यानी कि ये आ जाएगा 21 का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ओके, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 18। डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे ये 23,000 से क्रेडिट है, ये 21,000 से डेबिट है, और ये 2,000 से डेबिट है। तो यदि हम जर्नल एंट्री करेंगे तो चार कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000 एंड आलिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 23,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या था? क्वेश्चन के अंदर नया था प्रॉफिट की कैलकुलेशन, क्योंकि इसके अंदर आपको गारंटी भी गिवन थी। अगर गारंटी नहीं होती तो हम डायरेक्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गारंटी थी तो पहले हमें वो प्रॉफिट को एक्चुअल कितना कितना डिवाइड होगा वो देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन गारंटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि विद एरर ए बी सी बाय पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3-3। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग: सैलरी 2,000 पर क्वार्टर ए एंड बी, सी एंटाइल टू द कमीशन 8,000, बी गारंटी टू द प्रॉफिट 50,000। द प्रॉफिट वर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 was 1,50,000 which distributed among the ए बी सी इन द रेशियो 2:1। गलती से इसे 2:1 में बांट लिया गया, जो कि 3-3-2 में बंटना था, विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि विदाउट टेकिंग का मतलब है ना ही तो सैलरी को माइनस किया प्रॉफिट से, ना कमीशन को, और प्रॉफिट को बांट लिया, ऊपर से गलत रेशियो में बांट लिया 2:1 में। तो सबसे पहले चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं यहाँ पे हम। पार्टनर ए बी सी फॉर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। चलिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट रिवर्स किस रेशियो में? 2:1 में। 2:1, 1,50,000, 1,50 इंटू 2/5, 1,50 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 60,000। अब क्योंकि रिवर्स है तो पहले क्या होगा, डेबिट होगा एंड देन क्रेडिट होगा। 1,50,000 फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या करें, 2,000 पर क्वार्टर सैलरी ए और बी को। तो सैलरी 2,000 पर क्वार्टर है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 8,000 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,000 सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी ए और बी को दे देते हैं। सैलरी 8,000 ए को दी, 8,000 बी को दी, सी को कुछ नहीं दिया, ये क्रेडिट है तो डेबिट में आ गया 16,000। नेक्स्ट, सी एंटल टू द कमीशन 8,000, सी को कमीशन दे दिया 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए इसको कमीशन दिया, इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, अच्छा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2015 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, गारंटी दी थी बी को 50,000 रुपए की। चलिए पहले प्रॉफिट को बांटते हैं। 1,50,000 हुआ था, जिसमें से हमारे खर्चे कितने, हमारे 16 और 8, 16,000 रुपए की सैलरी थी, 8,000 रुपए का कमीशन था, माइनस कर देते हैं। तो 1,50,000 में से माइनस कर दो 16, माइनस कर दो 8, 1,26,000, जिसको किस रेशियो में बांटना है, 3-3-2 में। तो 1,26,000 इंटू 3/8, 1,26,000 इंटू 3/8, 1,26,000 इंटू 2/8, चलिए डिवाइड बाई 8 इंटू 2, 31,500 इसका आया, 47,250 रुपये इसका आया, और 47,250 रुपये इसका आया। ये हो गया ए, बी और सी का प्रॉफिट। लेकिन गारंटी किसको दी गई थी, जरा देख लेते हैं। बी को गारंटी दी गई थी 50,000 रुपए की, गारंटी टू बी, टू बी 50,000, बी शेयर, बी का शेयर कितना है 47,250, डेफिशिएंसी कितनी आएगी, माइनस कर दो, अगर माइनस कर दोगे 2750 डेफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2750, अच्छा गारंटी दे कौन रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ए और बी मिलकर गारंटी देंगे, किस रेशियो में देंगे, 3 और 2 में, सॉरी 3, हाँ 3 और 2 में देंगे, 3 और 2 में डेफिशिएंसी देंगे। तो चलिए बांट लेते हैं 2750 को, ए विल बॉन्ड 2750 इंटू 3/5, सी विल बॉन्ड 2750 इंटू 2/5 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, इसका 1650, इसका 1100 रुपये आ जाएगा। तो इसमें 2750 प्लस करेंगे, 47,250 प्लस 2750, इसका 50,000 आ जाएगा, और इससे 1650 माइनस करेंगे, इससे 1100 माइनस करेंगे, 47,250 माइनस 1650, 45,600 रुपये, इसको मिल जाएगा प्रॉफिट, और 31,500 माइनस कर दो 1,100 रुपये, 30,400 इसको मिल जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया। चलिए बांट देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ए का कितना आया था जरा देखते हैं, 45,600 क्रेडिट कर देते हैं, 45,600 रुपये। बी का कितना आया, अगर हम देखें 50,000, बी का मिल गया 50,000 रुपये, और सी को कितना मिला जरा देखते हैं, सी को मिला 30,400 रुपये, सी को जो प्रॉफिट मिलेगा 30,400, टोटल करके डेबिट साइड लिखते हैं 45,600 और प्लस 50,000 प्लस 30,400 रुपये, 1,26,000, 1,26,000। सबसे पहले फर्म का टोटल करते हैं, 1,26,000 प्लस 8 प्लस 16, 1,50,000, 1,50,000 दोनों तरफ इक्वल आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। अब इनका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 60,000, ये कितना आएगा 45,600 प्लस 8,000 रुपये, 53,600 रुपये, ये आएगा 60,000, ये आएगा 58,000, ये आएगा 30,000, ये आएगा 38,400। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये डेबिट साइड आया, 53,600 से माइनस कर दो 60,000 रुपये, 53,600 माइनस 60,000, 6,400, 6,400 से ये डेबिट है, ये 2,000 रुपये से अगेन डेबिट है, और ये क्रेडिट है 8,400 की क्रेडिट है ये।
तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, तो सी इज कैपिटल। कितना आया? 6,400, 2,000, 8,400। ये हमारे पास आ गया है आंसर। तो बड़ा ही आसान था, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। बस इसके अंदर कुछ नया क्या था? नया था गारंटी। अगर गारंटी दी हुई है, अगर आपको गारंटी दी हुई है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहले जो जो गलतियां हैं पहले उनको सही करोगे, फिर प्रॉफिट डिवाइड करोगे जिसको गारंटी दी है, अकॉर्डिंगली डेफिशिएंसी निकालोगे, माइनस प्लस करोगे एंड करेक्ट प्रॉफिट को क्रेडिट कर दोगे। ये करने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये था हमारा चैप्टर 1। फाइनली हमारा चैप्टर 1 क्लास 14 में जाके हमने कंप्लीट किया, लेकिन इसमें हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक बनाए एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिए क्लास को, ताकि आपके बाकी दोस्त फ्रेंड भी इसका एंजॉय कर सकें, अच्छे से सीख सकें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।